और कुछ ऐसे भी ख्वाजा सराय हैं जिनके पास स्किल्स नहीं थी और वो नए सिरे से ये स्किल्स सीख रहे हैं। ख्वाजा असरार सोसाइटी में हम देखते हैं कि ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की थी या ऐसे अफराद की है जो उन्हें पढ़ रहे। अब वो जरिया माश बदल के मतलब हुनर की तरफ आएगा। स्किल मौजूद है लेकिन उसको एक प्रोफेशनल लेवल तक रिफाइन करने में ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा है। जहाँ पे भी जाते हैं माशा वाले लोग हमें डिग्रेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा असराओं को ये स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया, जिसके तहत ख्वाजा असराओं को मुख्तलिफ हुनर जो है वो सिखाए जा रहे हैं। आज हम ख्वाजा असरार सोसाइटी जो है वो उनकी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हीर अलवी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ख्वाजा असरार सोसाइटी जो है या ख्वाजा असरार कम्यूनिटी जो है वो किस हद तक मुस्तफ़ीद हो सकेगी या हो रही है, और कौन कौन से हुनर है जो वो सिखाए जा रहे हैं। और ये बताइएगा सबसे पहले कि हम अक्सर देखते थे जब भी ख्वाजा असरारों की बात होती है तो जहन में जो एक आम बंदे के जहन में सबसे पहले एक जो तस्वीर बनती है वो ये है कि वो फंक्शन करते हैं, मुख्तलिफ शादी ब्याह की तकरीबात होगी, वो खुशी की तकरीबात होगी, वहाँ पे नाच गाना करते हैं। या हम बड़े शहरों में देखें तो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। यहाँ बहुत थोड़ी सी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो गलत काम में मुलव्वस पाए जाते हैं। ये जो प्रोग्राम पंजाब हुकूमत ने शुरू किया है कि उन्हें हुनरमंद बनाया जाए, उन्हें कोई स्किल्स सिखाई जाए, बतौर ख्वाजा असरार सोसाइटी की रुकन होने के, एक ज़िम्मेदार होने के, आप इस इनिशिएटिव को किस नज़र से देखती हैं? ये इनिशिएटिव तो बेसिकली एक बहुत बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव है। फर्दर इस इनिशिएटिव की चीज़ों पे हाईलाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्रैक करूँगी कि जितने भी ख्वाजा सराय हैं, चाहे वो मतलब बड़े शहरों में भीख मांगने पे मजबूर हैं या फंक्शन करने पे मजबूर हैं, या और जितने हमारे गैर इखलाकी ज़रिया मुआश है उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो मजबूर हैं वो इसीलिए करें कि उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है कमाई का। अब इसी चीज़ को मैं लिंक करूँगी, इस ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव है सीएम की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो इस इनिशिएटिव के थ्रू उनमें स्किल डेवलपमेंट, ना सिर्फ क्या नाम है ऐसे स्किल्स जो कि प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं, बल्कि क्रिएटिव स्किल्स भी, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, फ़ाइन आर्ट्स है, बहुत सारे और दीगर फिल्म मेकिंग है, जिनसे वो क्या नाम है अपने स्किल्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कम्युनिटी में ऑलरेडी मौजूद हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको ढेरों कम्युनिटी मिलेगी जिसमें वो स्किल सेट मौजूद है। सिलाई कढ़ाई के आपको बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराय भी मिलेंगे जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो सिर्फ सर्टिफिकेशन या अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है, या वो एक रिफाइंड स्किल जो जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल लेवल की स्किल, वो नहीं है। स्किल मौजूद है लेकिन उसको एक प्रोफेशनल लेवल तक रिफाइन करने में ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा है। और कुछ ऐसे भी ख्वाजा सराय हैं जिनके पास स्किल्स नहीं थी और वो नए सिरे से ये स्किल सीख रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट की किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अभी भी ख्वाजा सराय जो बहुत सारे इनरोल्ड हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर, तो कोर्सेज़ हो रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं, बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो उन्हें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो पूरे कर रहे हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी भी सामने आ रही है, उनका स्किल सेट भी और पॉलिश्ड हो रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, कल को यहीं से जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे इन कोर्सेज़ में सर्टिफिकेशंस के बाद, PSDF की तरफ से हो गई, या ख्वाजा सोसाइटी जिसमें मोबिलाइजेशन का किरदार प्ले कर रहा है इस पूरे इनिशिएटिव में, सीएम के साथ मिलके और PSDF के साथ मिलके, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो बैरून मुल्क जाके भी उससे अपने लिए ज़रिया मुआश बना सकते हैं। ये इस तरह के स्किल सेट हैं कि इवन जैसे कि हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में आपको अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीलांसिंग मार्केट इतनी बड़ी है जो बच्चे वो कर रहे हैं। हम पैटर्न मेकिंग की बात करते हैं, फ़ाइन आर्ट्स की बात करते हैं, क्रिएटिविटी के हवाले से वो चीज़ बेहतर से बेहतरीन फ़वाइद उससे लिए जा सकते हैं ना फ़ायदा। तो वो बच्चे जो है ना, उनके स्किल के साथ साथ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इसकी, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी की जा रही है कि आपको ये स्किल सिखा दी गई है, स्किल से आपने पैसा कैसे कमाना है वो भी उन्हें सिखाया जा रहा है साथ साथ। ये जो जिस तरह भी आपने बात की वेब डेवलपिंग की या कुछ और कोर्सेज हैं, इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि तालीम का होना एक बुनियादी ज़रूरत है, चाहे मैट्रिक हो चाहे आपने FA किया है। लेकिन
ख्वाजा असरार सोसाइटी में हम देखते हैं कि ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की थी या ऐसे अफराद की है जो अनपढ़ है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, और वो इसी वजह से शायद इस तरह की जो नए हुनर है वो नहीं सीख पाते और वो फिर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। तो वो जो कम्युनिटी है, क्या ये जो प्रोग्राम है उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो कोई ऐसा हुनर सीख सके और अपना एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सके, ज़िंदगी गुजार सके? लेकिन डिग्निफाइड ज़िंदगी तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन डिग्निफाइड ज़िंदगी का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, क्या मर्द औरत या ख्वाजा सरा। और फिर आपने जैसे बात की, ठीक है इलिटरेसी काम है, लेकिन सीखने की जो एक जद्दोजहद है या पढ़ने के कोई हुनर हासिल करने की जद्दोजहद वो हमेशा से कम्युनिटी में रहती है। और अगर ख्वाजा सरा इलिटरेट कम्युनिटी में तादाद ज़्यादा भी है तो वो बच्चे जो पढ़ नहीं भी पाते उनमें पढ़ने की चाह होती है, वो पढ़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस भी जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे माशरे से निकले हुए हमारे बहन या भाई हैं, एक पूरी आवाम है जो हमारी पाकिस्तान की, वो ही मजबूर उन्हें करते हैं हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारे ट्रांसफोबिया की वजह से कि वो पढ़ाई छोड़ के साइड पे बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है लिटरेसी की, लेकिन स्टिल उस अनपढ़ होने के बावजूद उनमें सीखने की चाह तो होती है। तो और बाकी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी टीचर्स हैं, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ख्वाजा सरा सोसाइटी के साथ हुनर कदा, उनके जो टीचर्स हैं वो जो अप्रोच लेकर चल रहे हैं कम्युनिटी के लिए, अगर कम्युनिटी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ भी है, स्टिल वो सीख पा रहे हैं वो सारी स्किल्स, जो कि जैसे हमने बात की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट, जिसके लिए सर्टेन आपको इंटरमीडिएट मैट्रिक होना ज़रूरी है, लेकिन स्टिल वो चीज़ें सीख रहे हैं क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ट्रेंड हैं, सेंसिटाइज्ड हैं और वो अप्रोच उस तरीके की लेकर चल रहे हैं। अभी आपने जिस तरह बात की कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरी लेकर आ रहे हैं, उनका एक ज़रिया माश बनेगा, इस तब्दीली से मुआशरे के अंदर उनकी कबूलियत, उनकी फैमिली के अंदर, उनके ख़ानदान के अंदर जो एक कबूलियत थी या जो रिस्पेक्ट थी बहन भाइयों के अंदर, वो क्या तब्दील हो रहे हैं रवैये? जब एक उसकी मुआशी हालत बदलती है, उसका लाइफस्टाइल बदलता है, 4 पैसे कमाने लग जाता है एक ट्रांस कम्युनिटी का फ़र्द, तो वही ख़ानदान के लोग, रिश्तेदार जो ताने देते हैं उसके वालिदैन को या बहन भाइयों को, उनके रवैयों में कोई फ़र्क आप देख रही हैं क्या आ रहा है? देखें, रवैयों में फ़र्क तो है, वो विजिबिलिटी से ही आता है। एक ख्वाजा सरा कितना भी कमाने लग जाए, मुआशरे की सोच तब तक तब्दील नहीं होती जब तक क्या नाम है वो लोगों को उन पोजीशंस पे नहीं देखता जहाँ पे वो एक मर्द और औरत को देखता है। ठीक है, हमारा मुआशरा, मैं अगर अपनी भी ज़ाती बात करूँ तो मैं यहाँ लाखों रुपए अगर एक महीने में कमाने लग जाऊँ, स्टिल मुआशरा ख्वाजा सराओं को उसी नज़र से देखेगा जो इस तरह से बात कर। हाँ, अगर मैं मुआशरे को कोई कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये सारी स्किल सीख के पढ़ लिख के इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन से गुजर कर भी अगर मैं इसी मुआशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए अपना इनपुट भी देती हूँ उसकी बेहतरी में, तब तो मुआशरे में तब्दीली आएगी। और अगर ये जो इतनी तब्दीली आई भी है हमारे मुआशरे में पिछले 10 साल पहले से लेके अब तक कम्युनिटी की, हम अगर मुआशरे में सिचुएशन को देख लें और कम्युनिटी डायनामिक्स को देख लें, तो बेतब्दीली इसीलिए आई है कि ख्वाजा सराओं ने आगे कदम रखा। उन्होंने कहा हम हैं इस मुआशरे का हिस्सा, हमें देखें आप लोग, हम हैं मुआशरे का हिस्सा। उन्होंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया, उन्होंने HR डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट इदारों को बताया कि हम हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हम में ये स्किल भी है, आपको हमें नौकरियां देनी पड़ेगी, सिर्फ हमें जिन्स की बिना पर आप नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। और नौकरी करके वो टैक्स पेयर भी हैं, ख्वाजा सरा हुकूमत के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पाकिस्तानी शहरी होने, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। आपने इनकी बात सुनी, इसी तरह इस कम्युनिटी के कुछ जो और लोग हैं, अब उनसे भी बात करते हैं और उनके भी ख्यालात जानते हैं कि ये जो एक हुनरमंदी का एक प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है, इससे उनकी ज़िंदगियों में क्या जो है वो बदलाव आ रहा है। तो मेरा नाम छाया, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, पर मेन चीज़ ये थी कि हम लोग पढ़ाई वगैरह जहाँ पे भी करते थे, जैसे स्कूल में भी हम लोग जाते थे। मैंने इंटर किया था गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, वहाँ पे जाते थे लोग, हमें देखते थे कि भाई ये ट्रांस है, ये मूरत है, जो भी हमारे लफ्ज़ लोग, वो चक्का बोल दिया, इस तरह के वर्ड लोग हमें यूज़ करते थे। तो हमें ना पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, जिस वजह से मैंने स्कूल ही छोड़ दिया था कि भाई जहाँ पे भी जाते हैं मास्टर वाले लोग हमें डिग्रेड करते हैं। तो इस चीज़ की बना मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी। फिर उसके बाद ये हमारे लाहौर में इंस्टीट्यूट है हुनर कदा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे NGO में मुझे प्रेफर किया गया था। मिस हीर ने मुझे बताया था कि हमारा एक इस तरह प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तुम जाके जो कोर्स भी करना चाहती हो, जो भी स्किल सीखना चाहती हो, तुम सीख सकती हो।
तो मैं हुनर कदा गई, वहाँ से उनसे बात की मैम हिना से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो जो उनके कोर्सेज थे, तो मैंने उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा था फैशन, क्योंकि बचपन से मेरा फैशन में इंटरेस्ट था, मुझे सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, जिस बना पे मैंने फ़ैशन का कोर्स किया वहाँ पे, ठीक है। तो फैशन का कोर्स मेरी लाइफ में बेहतर है, मांगने से अच्छा है हम अपनी मेहनत से कमाएं, ताकि जो मास्टर के लोग हमें डिग्रेड करते ना वो ना कर पाए, हम इनसे 4 गुना बढ़कर हैं, हम हर काम कर सकते हैं, लोगों को हमें चाहिए कि हम करके दिखाएं कि हम हर काम कर सकते हैं। मेरा नाम फरी है और मैं हुनर कदा में PSTF की तरफ से अमेज़न का कोर्स कर रही हूँ। मैं ये समझती हूँ इस कोर्स की वजह से जो तब्दीली आएगी वो ये आएगी कि एक पहले तो थी लोगों की ज़हनियत में यही था कि एक ख्वाजा सराय या एक ट्रांसजेंडर जो है वो मतलब जब भी इनका नाम लिया जाता तो उनके जहन में यही आता है फंक्शंस या सेक्स वर्किंग या बैगिंग। लेकिन इस कदम के बाद जो हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद मैं ये समझती हूँ कि एक पॉजिटिव फ़ायदा ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि नहीं, अब ट्रांस पढ़ भी रहे हैं, अब ट्रांस हुनर भी हासिल कर रहे हैं, अब उनके पास कोई स्किल भी है, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो मतलब ज़रिए माश था वो डांस था या फंक्शन था या सेक्स वर्किंग थी या बैगिंग थी, अब वो ज़रिया माश बदल के मतलब हुनर की तरफ आएगा। हुनर की तरफ ये कि ज़रिया माश तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो फैशन में आके अपनी कमाई का ज़रिया बनाएंगे उसको, ठीक है। जो अमेज़न में है वो अपने ऑनलाइन स्टोर्स की मदद से अपना मतलब कमा सकेंगे। जो वेब डिज़ाइनिंग में है वो अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे और डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलेंगे उनको, ताकि वो अपनी कमाई का अच्छा ज़रिया कर सकें। अभी भी मैं जब बताती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो लोग एकदम शौक हो जाते हैं, आप लोग भी करते हैं ये, आप लोगों को भी शौक होता है, आप लोगों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है क्या, वहाँ पे आप सिक्योर फील करते हैं? लोग हमसे पूछ रहे होते हैं क्या वो कॉन्फिडेंशियल है। वजीफ़ा भी मिल रहा है, मिस मरियम नवाज़ ने हमारा 5,000 रुपये वजीफ़ा लगाया और 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का भी दे रही है हमें। और बाद में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल तो वो 8,000 दे रहे हैं, फिर 50,000 बाद में भी देंगे ताकि हम कारोबार शुरू कर सकें। कोई लैपटॉप लेंगे तो क्या अमेज़न पे काम कर सकेंगे ना। दूसरा ये है कि हमारे वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है ना। अक्सर डिफरेंट माइनॉरिटीज़ आप देखें, अगर हम कॉलेजेस में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाएं या किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं आगे पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो हमें नहीं पढ़ने देंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने देंगे, वहाँ के टीचर्स नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन जहाँ पे मिस मरियम नवाज़ ने हमारे वो कोर्सेज शुरू करवाए हैं, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन का मसला नहीं है, कोई असल पहचान आपसे नहीं पूछी जाती, आपका असल नाम नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। जो हम चाहती हैं हम उसी तरह पढ़ लेंगे।